आज हम लार्ज नंबर की लास्ट सीरीज को कर रहे हैं। आज की क्लास में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे आज, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो पहले मैं आपको इस चार्ट के बारे में बताऊंगा, है ना, क्योंकि ये चार्ट को पहले समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं चार्ट की बात करूं और मैं चार्ट बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा। ये इंटरनेशनल जो प्लेस वैल्यू चार्ट है, देखिए यहाँ लिखा है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ये थोड़ा हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से बिल्कुल अलग है। क्या अलग है कि जो ये है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट इंडिया में चलता है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पूरी दुनिया में चलता है। तो ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। उसके बारे में जानने के बाद हम आगे जा सकते हैं, और हम कुछ भी आगे जब ही करेंगे जब हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। और सबसे पहले हम इसके पीरियड्स के बारे में समझते हैं और फिर हम इसकी प्लेस वैल्यू के बारे में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, जैसा हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में होता है वैसे ही हमारा जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें भी यही होता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन थोड़ा सा आगे जब हम वंश से आगे चलेंगे तो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। वो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो सबसे पहले मैं आइए आपको बता देता हूँ कि कैसे वो बनता है। देखिए, जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें क्या होता है, वंश होता है, फिर थाउजेंड्स, पीरियड्स की बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स होते हैं, फिर क्या होता है, फिर उसमें लाख होता है और फिर उसमें करोड़ होता है। ये तो होते हैं पीरियड्स। और अगर हम बात करें कि इसके प्लेस वैल्यूज क्या होते हैं, तो वंस में होते हैं 3 प्लेस, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड में क्या होते हैं, 1000 होता है, 10,000 होता है। लाख में क्या होता है, लाख होता है, 10 लाख होता है। करोड़ क्या होता है, करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है। तो ये होता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। लेकिन हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो इसमें सबसे पहले आता है वंस। वंस में 3 प्लेसेस होते हैं, जो क्या होते हैं, वंस, टेंस और 100s। आप कहोगे ये तो लगभग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जैसा है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, ये भी ऐसा ही होता है और इसमें थोड़ा सा ही फर्क आएगा, इसमें कोई खास ज़्यादा स्टूडेंट फर्क नहीं आने वाला। ठीक है, अब इसके बाद जब वंस खत्म हो जाता है तो कुछ नया आता है। उसमें 1000 के 2 प्लेस होते थे, लेकिन इस बार 1000 के 3 प्लेसेस हैं। उसके बाद उसमें 1000 के 2 प्लेस होते थे ना, कि 1000 और 10,000, लेकिन इसमें 1000 के 3 प्लेस हैं। कौन कौन से, एक है 1000, दूसरा है 10,000 एंड थर्ड हो गया 100,000। राइट, ये 3 प्लेसेस नए आए। फिर नेक्स्ट पीरियड आता है इसमें 1000 के बाद लाख नहीं, इसमें आता है मिलियन। राइट, मिलियंस। तो मिलियंस में भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है मिलियन, एक होता है 10 मिलियंस और एक होता है 100 मिलियन। तो स्टूडेंट, इसका चार्ट अब मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ साफ साफ आपको, कि सबसे पहले आएगा वंस, जिसमें 3 वैल्यू होंगी, एक तो वंस होगी, एक टेंस होगी और एक 100s होगी। राइट, इसके बाद इसकी फिर से 3 वैल्यूज आएंगी जो कि थाउजेंड्स की होंगी। 1000 में एक 1000 होगा, एक 10,000 होगा और एक 100,000 होगा। इसके बाद इसमें फिर से 3 वैल्यू आएंगी जो कि मिलियंस की होंगी, और मिलियंस में मिलियन होगा, 10 मिलियन होगा और 100 मिलियन होगा। तो अब आप देखें, तो जैसे हमें कॉमा लगाने हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम अलग तरीके से कॉमा लगाएंगे। आप देख रहे हो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। तो इसमें हमें 3 डिजिट काउंट करके कॉमा लगाने हैं, ये याद रखना है। और जब हम नंबर नेम लिख रहे होंगे तो बहुत आसान है, मिलियन, 1000 और वंस, 3 ही चीज़ हमारे पास है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन करना है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पीरियड्स एंड प्लेसेस। तो अब पहले इनको प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो देखिए क्या करना है कि हम पहले ये नंबर एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको पीरियड्स में और प्लेसेस में तोड़ेंगे। देखिए, ये तीनों पीरियड वंस के आए, ये तीनों पीरियड 1000 के आए,
और ये तीनों पीरियड मिलियंस के आए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर वंस की बात करें तो ये हुआ वंस, टेंस, 100, ये 1000, ये 10,000, ये 100,000। ये प्लेस वैल्यू में आ गए, प्लेसेस में हमने तोड़ दिया, राइट। अच्छा, अब इसकी बात करें तो ये मिलियन, ये 10 मिलियन और ये 100 मिलियंस, राइट। तो इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब आया इसका नाम लिखने की बारी। वी ऑल्सो हैव टू राइट द नेम ऑफ दिस नंबर। तो नाउ व्हाट वी विल डू स्टूडेंट, हमें बहुत आसान है नंबर लिखना। देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है 567। तो 567 क्या, मिलियन। तो हमें ऐसे लिखना है 567 मिलियन। आइए लिखते हैं 567 मिलियन। फिर लिखना है 894,000, ये 1000 है ना, 894। आगे लिखेंगे 894,000। अब लास्ट में क्या बचा है, लास्ट में बचा है 333। इसे भी लिख देते हैं 333। तो अब आप देखो कि किस तरीके से हम लोग इतने बड़े नंबर को आसानी से वर्ड्स में लिख सकते हैं, राइट। चलिए अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। सॉरी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसको फिर से लिखते हैं, रीराइट करते हैं। 453687904। हम इसको अब सबसे पहले पीरियड्स में ब्रेक करेंगे। तो 3 नंबर लिए लास्ट के, ये वंस हुए, 3 नंबर लिए, ये 1000 हुए, और फिर से 3 लिए, ये मिलियन हो गए, राइट। एंड नाउ हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिखेंगे। देखिए ये है वंस, टेंस, 100, ये है 1000, ये है 10,000, ये है 100,000, राइट। एंड नेक्स्ट ये 3 क्या है, मिलियन, ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है, ये 100 मिलियन है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें इसका नंबर का नेम लिखना है, तो जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। अब हम क्या करेंगे, ये लिखा है 453, तो हम लिखेंगे 453 मिलियंस, राइट। 453 millions. And now write this number 687. 687. एंड नेक्स्ट 904 और लिखना है। लास्ट में 904 लिखा है, इसे और लिख दीजिए 904। सो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का नेम लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अपने। और नेक्स्ट पेज पे क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि जो नंबर्स हैं उसको वर्ड से लेकर न्यूमरल में कैसे लिखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूमरल में लिखना है हमको। न्यूमरल मतलब 1 2 3 4 का यूज़ करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे ये नंबर कहाँ तक है। ये नंबर मिलियन तक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 प्लेसेस बनाएंगे, ये वंस के हो जाएंगे। फिर से कॉमा लगा के 3 प्लेसेस बनाएंगे, ये 1000 के हो जाएंगे। फिर से कॉमा लगा के 3 प्लेसेस बनाएंगे, ये किसके होंगे, मिलियंस के। अब आप देखो कितना आसान है स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 मिलियन लिखेंगे। 85 तो मिलियन में हमें 85 लिखना है, तो इससे कोई मतलब नहीं, हम लिखेंगे 85। नाउ नेक्स्ट है 300 5000। 1000 में क्या लिखना है, कितने 1000 है, 305। तो आप लिखिए 305। 305,000 लिख दिया हमने। लास्ट में लिखना हमें 900। तो 100 यहाँ है, वंस, टेंस, 100। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 900,
और जो खाली जगह है उस पर 0 0 लिख देंगे। नाउ जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या नंबर पूछा है, 85,305,900, यही नंबर हमको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब हमें क्या करना है, फिर से ऐसे ही करना है, 3 ब्लैंक्स बनाएंगे फंड्स के लिए, फिर से हमें 3 ब्लैंक्स बनाने हैं 1000 के लिए, फिर से हमें 3 ब्लैंक्स बनाने हैं मिलियन के लिए, राइट। एंड नाउ स्टूडेंट व्हाट टू डू, कितने मिलियन है, हाउ मेनी मिलियंस आर हियर, मिलियंस आर 2, so in place of million we will just write 2 and we will not write anything here. Next, 1000, here is 1000, check how many 1000 are here, ये रहा 630, right, 630,000. Next 469 लिखना है लास्ट में, 469, अब हमने ये 469 लिख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको देखो क्या क्वेश्चन पूछा था इसने, इसको लिखना है, ऐसे लिखना है 2,630,469, राइट, हमने ये लिखा, कितना आसान था। नेक्स्ट, फिर से हमें यही चीज करनी है, लेकिन मैं अपनी इमेज को थोड़ा सा ऊपर पहुंचा देता हूँ। नाउ स्टूडेंट, हमको लिखना है 20 मिलियन तक, तो मिलियन तक हमें वैसे ही पहुंचाना है, तो 3 हमारा डिजिट्स आएंगी वंस की, और फिर 3 डिजिट्स आएंगी हमारी थाउजेंड्स की, और फिर लास्ट में 3 डिजिट्स आएंगी हमारी मिलियन की। अब आप देखो कितना आसान है कि हमको क्या करना है, चेक करना है कितने मिलियन है, तो मिलियंस है 20, तो मिलियन में हमें 20 लिखना है, लिख दिया। अब हम लिखो 490,000, तो 1000 कितने हैं, 1000 है 490, तो आप लिखो 490 है। लास्ट बचा है 211, तो यहाँ पर हमें लिखना है 211, तो जो रिक्वायर्ड नंबर था वो ये था 20490,211, सो दिस वाज द रिक्वायर्ड नंबर एंड आई होप यू गॉट इट। सो स्टूडेंट, अब तक हमारा ये क्लास था, अगली क्लास होगी हमारी राउंडिंग ऑफ नंबर्स की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।